નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી તો હાલ દેશમાં લોકસભા ચૂંટણીના 4 તબક્કા પૂરા થઈ ગયા છે। હજુ 3 તબક્કા બાકી છે તો તમામ રાજકીય પક્ષો ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યસ્ત છે। એ દરમિયાન દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વારાણસી લોકસભા બેઠક પરથી ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું છે। નોમિનેશન દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, બીજેપી અધ્યક્ષ જગત પ્રકાશ નડ્ડા, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित लगभग 12 राज्यों मुख्यमंत्रीओ पण तेमनी साथे हाजर हता। आ सिवाय अनेक मोटा मंत्रीओ अने नेताओ वाराणसी पहोंच्या हता। कांग्रेसे पीएम मोदी सामे अजय राय ने मैदान में उतार्या छे। जाणीतुं छे के पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट परथी त्रीजी वखत चूंटणी लड़ी रह्या छे। वाराणसी लोकसभा सीट परथी तेओ 2 वखत मोटी जीत मेळवी चूक्या छे। तेमनी जणावी दઈએ કે પીએમ મોદીએ વર્ષ 2014 અને 2019માં વારાણસીથી લોકસભા ચૂંટણી જીતી હતી અને આ વખતે તેઓ ત્રીજી વખત અહીંથી ચૂંટણી લડવાના છે। લોકસભા ચૂંટણીના 7મા તબક્કા હેઠળ વારાણસીમાં 1 જૂને मतदान થશે। પીએમ મોદીએ સોમવારે કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં ધાર્મિક વિધિ મુજબ દર્શન અને પૂજન કરી હતી। લગભગ 6 કિલોમીટરનો રોડ શો પૂરો કરીને તેઓ સાંજે શ્રી કાશી વિશ્વનાથ મંદિર પહોંચ્યા હતા। पहला एमने 2014 અને પછી 2019 માં પણ અહીંથી ઉમેદવારી પત્ર નોંધાવી હતી। તો આપણે જણાવી દઈએ કે લગભગ 12 રાજ્યોના મંત્રીઓ પણ એમની સાથે હાજર હતા। उत्तर प्रदेशના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ એમની સાથે હાજર હતા। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, પીએમ મોદી વારાણસીથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે। તો આપણે જણાવી દઈએ કે વારાણસી પહોંચ્યા હતા કેટલાક नेताओ। कांग्रेसे पीएम मोदी सामे अजय राय ने मैदाने उतार्या छे। जणावी दઈએ કે पीएम मोदी वाराणसी लोकसभा सीट परथी त्रीजी वखत चूंटणी लड़ी रह्या छे। वाराणसी लोकसभा सीट परथी तेओ 2 वखत मोटी जीत मेळवी चूक्या छे। मैं हूं देविका चोपड़ा, इंडिया न्यूज़ पर, और मेरे साथ है अरविंद चतुर्वेदी जी। अरविंद जी, हम खड़े हैं नामांकन सेंटर पर, नॉमिनेशन सेंटर पर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी थोड़ी ही देर में आएंगे अपने कैवलकेड के साथ। बहुत सारे मंत्री भी हैं उनके साथ आज। बट एक बहुत ज़रूरी खबर आई है बाहर कि जो 4 नाम हैं प्रपोजल्स, जो प्रधानमंत्री के प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमें बताया गया है कि जो 4 नाम हैं उनमें थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन भी देखा गया है, राम मंदिर का भी थोड़ा एंगल आ जाता है वहाँ पे। तो हमें बताया गया है ज्ञानेश्वर शास्त्री जी हैं, बैजनाथ पटेल जी हैं, लाल चंद्र कुशवाहा जी हैं और संजय सोंकर जी हैं, जिनका नाम फाइनलाइज हुआ है। तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देविका, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 50 दिनों से इस पर कवायद हो रही थी। 50 नाम भेजे गए थे। उस 50 नामों में से 4 लोगों के नाम का सिलेक्शन किया गया है। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें कास्ट का इक्वेशन, उसके अलावा धर्म का, संप्रदाय का, सब कुछ ध्यान में रखा गया है। और सबसे जो खास बात है कि इसमें संघ के लोगों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि एक बात बार बार आ रही थी कि बाहर के जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं और जो हमारे लिए वर्षों से काम कर रहे हैं उनको हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जो बैजनाथ हैं, जिनका नाम बैजनाथ है, वो कहा जा रहा है कि वो संघ से आते हैं। बैजनाथ पटेल जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। सेवापुरी जो यहाँ एक विधानसभा है वहाँ से आते हैं। यानी आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से जाति, धर्म, संप्रदाय, उसके अलावा विधानसभा को भी साधने का काम कर रहे हैं कि आप जो है विधानसभा कितनी अहम है, क्योंकि वो अलग अलग जो यहाँ विधानसभा है बनारस के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं वो कितनी अहम है। तो बैजनाथ जो है, बैजनाथ पटेल, एक तो पटेल हैं, ओबीसी हैं और जो है वो संघ से आते हैं। तो ये बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। गणेश्वर शास्त्री
अयोध्या के मुहूर्त को निकालने को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में रहे। बनारस के रहने वाले हैं, कास्ट से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ब्राह्मणों को कैसे साधना है, मुझे लगता है कि ये मोदी की टीम और मोदी जानते हैं और इन्होंने जो है गणेश्वर शास्त्री को जो है अपना प्रस्तावक बनाया है, ये बहुत अहम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है संजय सोनकर। संजय सोनकर जो है वो खटिक बिरादरी से आते हैं। बनारस में जो खटिक बिरादरी है, जिनका मूल काम जो है सब्जी फल इसके व्यवसाय का उसमें होता है। देविका थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ थोड़ा सा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देविका कि बहुत बड़ी संख्या है जिस बिरादरी से संजय सोनकर आते हैं और वो जो है उनका बड़ा प्रतिनिधित्व है। इस नाते जो है संजय सोनकर को जो है शामिल किया गया है, प्रस्तावक बनाया गया है। लालचंद कुशवाहा बिरादरी बहुत बड़ी संख्या में बनारस में है और आप समझ सकते हैं कि मोदी जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को तब बताना जरूरी समझते हैं जब लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो मामला ख़त्म हो गया है। तो मोदी ने जो है ये जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, उनके जो मोदी के शाह यानी अमित शाह ने जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, सुनील बंसल जो पिछले कई दिनों से आके यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, तो एक एक नाम पे उनकी कास्ट पे उसके इक्वेशन पे चर्चा हुई है। तब जो है कम से कम सारी चीज़ें जो है हमारे आपके सामने आ गई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब नाम जो है खुल गया है और हम लोगों को इंतज़ार है कि 11 बजे के बाद जब मोदी नॉमिनेशन के लिए आएंगे तो हमें देखना ये अच्छा लगेगा कि आखिर किस किस रंग के कपड़े ये लोग पहन के आते हैं, कितने दिन पहले से उनके पास जानकारी है, क्योंकि कल तक कुछ नाम और आ रहे थे लेकिन आज जब ये नाम फाइनल हो गए हैं तो वो सबके सामने देविका। एब्सोल्युटली अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये समझाने के लिए कि क्या कास्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को देखा गया है, परखा गया है इन 4 नामों पर आने के लिए, क्योंकि ये हैं प्रधानमंत्री जी के प्रपोजल्स। थैंक यू सो मच।